हाँ ऐसा कर लेंगे, कुछ प्रोग्राम्स देख लेंगे कौन कौन से हैं, या कुछ डिस्क वो मेन है गूगल फॉर्म्स के जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने में भी टाइम लग जाता है, अभी जैसे 12th वालों के साथ किया था उसमें भी टाइम लग जाता है। ठीक है, पहले वो डिस्कस कर लेंगे कौन कौन से क्वेश्चन थे, किस किस के कितने आंसर सही है, क्या क्या मार्क्स हैं। ओके, इजी रहेगा यस वैसे मैम। क्वेश्चंस, है ना। चलो, आज क्या करें अपन, कौन बताएगा। मैम रिवीजन कौन, कर लेते हैं। रिवीजन कर ले। डिक्शनरी, चल, मैम डिक्शनरी या ठीक, किसी का। किसका कर लें, डिक्शनरी का कर लें रिवीजन। यस मैम। ठीक है, बुक ले लो बेटा, बुक ले लोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। ओके, 281 मेरी बुक में। डिक्शनरी, डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी आर म्यूटेबल अनऑर्डर्ड collections with elements in the forms of key and value pairs that associated keys to value। ठीक है, डिक्शनरी हम लोगों को सबको पता है डिक्शनरी क्या होती है, एक पर्टिकुलर जिसमें की होती है और एक उसमें क्या होती है, वैल्यूज रहती हैं। की जरूरी रहती है और इसकी क्या होती है, वैल्यूज रहती है। ठीक है, और इसमें क्या क्या रहता है, कर्ली ब्रैकेट्स रहता है, मेक मार्क द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द डिक्शनरी, एंड ईच एंट्री की एंड वैल्यू कंसिस्ट ऑफ पेयर सेपरेटेड बाय कॉलन। ठीक है, की एंड वैल्यूज आर सेपरेट बाय अ कॉमा। ठीक है, जैसे कि डिक्शनरी कैसे बनाते हैं हम देखते हैं, इसी सबको आता ही है, फिर भी चलो रिवीजन कर लेते हैं। पाइथन 3.7, 2.7 ही ओपन करते हैं। ओके, तो क्या रहता है डिक्शनरी का नेम, जैसे DTC1 मैंने ले लिया इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स, इसमें क्या रहेगी, हमारी की रहेगी, की आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, लाइक की आप कैरेक्टर्स भी दे सकते हैं, नंबर्स भी दे सकते हैं, जैसे सपोज मैंने दे दिया 1 कॉलन नेम है, कॉमा 2 कॉलन नेम, डबल कोट्स में सब्जेक्ट, कॉमा 3 सब्जेक्ट क्लास। तो ये 1 क्या है, 1 इज अ की है, और नेम क्या है, उसकी वैल्यू है। 2 क्या है, इसकी, और ये क्या है, सब्जेक्ट इज अ वैल्यू। 3 क्या है, की, और क्लास इज अ वैल्यू। ओके, हम चाहे तो की वैल्यू 1 की जगह हम कुछ स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, कुछ नेम भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे बुक में देखोगे तो उसने लिखा है डिम्पल कंप्यूटर साइंस, कैरन सोशियोलॉजी, इस तरीके से आप उसमें वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, ओके फाइन, ये हमारी एक डिक्शनरी बन गई। अब सपोज मुझे इसको एक्सेस करना है, BTC1, इसको एक्सेस करना है, तो मैं कोई भी की वैल्यू डालेंगे, सपोज मैंने लिखा 3, उसकी वैल्यू में एक्सेस कर लेंगे। 3 का क्या है, क्लास है, वैल्यू। ओके, एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ अ की। प्रिंट फंक्शन के थ्रू भी हम लोग वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे DTC1 2 दे दिया मैंने, सब्जेक्ट, इस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं वैल्यू को। देन नेक्स्ट इज, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, ओके, इंटरनेट डिक्शनरी आर indexes and arranged on a basic key, also called the associative array और मैपिंग और हैशेस। ठीक है, डिक्शनरीज को हम लोग क्या क्या कहते हैं, 3 नेम होते हैं उसके, एसोसिएटिव्स अरे, मैपिंग और हैशेस, ये भी हम लोग कहते हैं डिक्शनरी को। ओके, अच्छा, की ऑफ अ डिक्शनरी मस्ट बी ऑफ इम्यूटेबल टाइप सच एज पाइथन स्ट्रिंग, नंबर्स एंड टपल्स। ठीक है, डिक्शनरी क्या होता है,
म्यूटेबल टाइप होता है, म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है मुझको? खुशी, म्यूटेबल में क्या होता है जिसकी वैल्यू चेंज मैम कर सकते चेंजेस हैं? कर सकते हैं। ठीक है, म्यूटेबल में क्या होता है जिसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। और की जो होता है दैट इज अ इम्यूटेबल टाइप, वो इम्यूटेबल टाइप का होता है, मतलब उसकी वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। Now you can easily identify the key and corresponding values from given above dictionary. One thing that you must know is that key of a dictionary must be have an immutable type such as Python string, number, tuples. ठीक है। ओके। Okay, next is accessing keys or values simultaneously. Okay, to see all the keys in a dictionary, यदि हमें सबकी keys देखनी है अपनी dictionary के अंदर, तो हम क्या use करेंगे? DTC1 डॉट की फंक्शन का यूज करेंगे। की है कि कीज है, कीज सारी कीज हम जाएंगे। DTC1 डॉट वैल्यूज का यूज करेंगे। वैल्यूज है, हाँ वैल्यूज है, जितनी वैल्यूज है वो हमको हमारे डिक्शनरी में पता चल जाएगा। ठीक है। सो क्या कहते हैं, कीज एंड वैल्यूज इज अ फंक्शन। ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिक्शनरी क्या क्या रहता है? फर्स्ट इज अनऑर्डर्ड सेट रहता है। ठीक है, कोई भी कहीं पर भी सेट हो सकता है, कभी भी कोई भी एक्सेस हो सकता है। Unordered set of key its value can contain refers to any type of an object, not on a sequence, sequence में नहीं रहता। ठीक है। जैसे स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल क्या रहते हैं, सीक्वेंस में रहते हैं, बट जो डिक्शनरी है वो हमारी सीक्वेंस में नहीं रहती है। ठीक है, बिकॉज इट इज एन ऑर्डर सेट द सीक्वेंस ऑफ। ठीक है। ओके, क्वेश्चन आया आई थिंक, नहीं वो लेफ्ट। अच्छा, ओके। इनपुट जो फंक्शन होता है वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है? कोई बताएगा इनपुट फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है? मैम स्ट्रिंग। हम्म, जो इनपुट फंक्शन है वो किस की वैल्यू करता है? स्ट्रिंग टाइप की। ओके, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट आ सकती है क्या? यस मैम। ठीक है। स्ट्रिंग में मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? नो मैम। अच्छा, कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं स्ट्रिंग में? एक स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने के लिए प्लस का यूज होता है थे, एक एम्परसेंड का यूज होता है, एम्परसेंड का यूज होता है ना? ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिक्शनरी देखते हैं। फर्स्ट इज अनऑर्डर्ड सेट होता है, वैल्यू रेफरेंस टू एनी टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट की सीक्वेंस में नहीं रहता, लाइक स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल की तरह। सेकंड रहता है इंडेक्स्ड बाय की, नॉट नंबर्ड। ठीक है, डिक्शनरीज आर इंडेक्स्ड बाय की। ओके, इंडेक्स्ड मतलब की किस तरीके से, सपोज मैंने यहाँ पे की दिया है, की वैल्यू दी है 1, तो 1 इससे क्या हो गया, इंडेक्स्ड हो गया। इंडेक्स हो गया 1 2 3, 1 नेम से, 2 सब्जेक्ट से और 3 क्लास से। जैसे इंडेक्सिंग होता है ना, इंडेक्सिंग का भी हमने बुक का देखा होगा, टॉपिक रहता है और उसका नंबर रहता है। तो जो टॉपिक हो गया दैट इज अ की, और जो नंबर्स हो गया वो वैल्यू हो गई। ठीक है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो इंडेक्स रहता है। ठीक है, ये कंटेन एनी नॉन म्यूटेबल टाइप, जो भी इसकी वैल्यू रहेगी नॉन म्यूटेबल टाइप रहेगी, सिंस स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स आर नॉट म्यूटेबल। ठीक है, की जो होगी हमेशा, की की जो वैल्यू होगी मस्ट बी यूनिक होनी चाहिए, वैल्यूज भले ही सेम हो जाए।
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि इसमें वन नेम टू सब्जेक्ट एंड थ्री क्लास दिया हुआ है. ओके, सो फोर, इसी को मैं फिर से लिखते हैं. ठीक है, इसमें हम कर सकते हैं फोर, ने फिर से लिख दिया नेम. तो ये पॉसिबल है. ओके, ये पॉसिबल है, बट इसमें क्या है, इन दोनों की वैल्यूज क्या है, सॉरी की क्या है, डिफरेंट है, बट वैल्यूज क्या है, सेम हो सकता है. ठीक है, की. ओके. ओके, लाइक म्यूटेबल की डिक्शनरी कैसा वर्क करता है, हमारा म्यूटेबल की तरह वर्क करता है. जैसे लिस्ट है, हम उसमें वैल्यूज उसकी चेंज कर सकते हैं. जैसे हम चेंज करके देखते हैं, DTC1 की के थ्रू वैल्यूज को चेंज करेंगे. वन, मैं फोर को चेंज करती हूँ. फोर इक्वल्स टू, इसमें लिख देती हूँ फोन नंबर. ठीक है, सो मतलब जो फोर की में मेरा क्या आना चाहिए, फोन नंबर आ जाए. DTC1, ये क्या क्या फोर, ये क्या आ जाएगा, फोन. ओके, फाइन. समझ में आ रहा है. मतलब पहला पॉइंट कि जो कीज जो है वो डिफरेंट हो सकता है, सेम वैल्यू सेम हो सकती है. सेकेंडली, जो डिक्शनरी वो म्यूटेबल है, तो हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, इंटरनल स्टोर्ड और एज अ मैपिंग की, इस तरीके से हैश फंक्शन के थ्रू हम लोग इसको हैशिंग के लिंक कर सकते हैं. फर्स्ट की से कोई भी वैल्यू से हैश हो सकती है. तो जो अनऑर्डर्ड और अनसीक्वेंस वाली बात है वो यहाँ पे आ रही है. ठीक है, पेज बुक पे देखोगे, पेज नंबर 288, इंटरनल स्टोर्ड एज अ मैपिंग. ठीक है, the key and values of a dictionary are associated with one another with some internal function called hash function. hash function के थ्रू ये लोग आपस में की और वैल्यूज आपस में लिंक्ड रहती है. दिस वे ऑफ लिंकिंग इज कॉल्ड द मैपिंग. इसको हम क्या कहलाते हैं, मैपिंग कहलाते हैं. ओके, ये चीज समझ में आई सबको. वर्किंग विद डिक्शनरी, आफ्टर बेसिक्स ऑफ डिक्शनरी लेट अस डिस्कस वेरी. ओके, मल्टीपल वे ऑफ क्रिएटिंग डिक्शनरी, किस तरीके से हम क्रिएट. हैश फंक्शन इज इंटरनल एल्गोरिथम टू मैप. हैश फंक्शन क्या होता है, एक एल्गोरिथम होता है जिसके थ्रू हम लोग कीज और वैल्यूज को आपस में एसोसिएट करते हैं, जोड़ते हैं. ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज मल्टीपल वेज, किस तरीके से आप डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हो. फर्स्ट इज इनिशियलाइजिंग अ डिक्शनरी, कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं वो हमने देख ही लिया है, की और वैल्यूज के थ्रू. मैम एक क्वेश्चन था. हाँ बोलो बेटा. मैम डिक्शनरी में इंडेक्स फंक्शन यूज नहीं कर सकते? इंडेक्स फंक्शन कर सकते हो, है क्या इसमें इंडेक्स फंक्शन है, करके देख लेते हैं एक मैम बार. पता नहीं. देख लेते हैं. नोट इंडेक्स, ये इंडेक्स, ये फंक्शन की XED. वेट, मैम यही है. यही है क्या, एक मिनट देख लेते हैं अपन. इंडेक्स फंक्शन का यूज मैंने तो नहीं किया इसमें. अह, नहीं होगा इसमें फिर यूज. इंडेक्स फंक्शन का यूज नहीं होगा, नहीं होगा आई थिंक. ठीक है, नहीं होगा इंडेक्स फंक्शन का यूज. ये तो होगा नहीं, ये तो नहीं होगा. ठीक है, नहीं होगा बेटा इंडेक्स फंक्शन का यूज. ठीक है, इसके डिक्शनरी के खुद के कुछ फंक्शंस होंगे जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं. ओके खुशी, यस मैम. है ना. ओके, सो here की मल्टीपल वेज ऑफ क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, हम डिक्शनरी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं. फर्स्ट इज इनिशियलाइजिंग अ डिक्शनरी, जो हमने पहले एक देखा वो इनिशियलाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एडिंग वैल्यू और पेयर. ठीक है, टू क्रिएट एम्प्टी डिक्शनरी दे आर, एम्प्टी डिक्शनरी, ओके. एम्प्टी डिक्शनरी क्या रहेगी, सिंपल से हमने जैसे एम्प्टी डिक्शनरी क्या है, जैसे हमने ई करके सिंपल
दिस इज एम्प्टी डिक्शनरी, ये खाली डिक्शनरी हुई है। इसको करेंगे तो ये एम्प्टी डिक्शनरी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ओके, पहले थर्ड वे है क्रिएटिंग अ डिक्शनरी फ्रॉम नेम एंड अ वैल्यू पेयर्स। ठीक है। हम्म, तो इसमें क्या होगा, स्पेसिफिक की एंड वैल्यू पेयर्स एज अ कीवर्ड आर्गुमेंट डिक्ट फंक्शन यूज करेंगे। ओके, इसको कैसे करेंगे, इसको देखते हैं हम। एक E1 करके हमने एक डिक्शनरी बना रहे हैं। इसमें क्या रहेगा, DICT डिक्ट फंक्शन के थ्रू हम पहला देखेंगे स्पेसिफिक की एंड वैल्यू पेयर एज अ की कीवर्ड आर्गुमेंट डिक्ट फंक्शन का इसमें यूज होंगे। ओके, जैसे इसमें लिखा नेम इक्वल्स टू ABC C कॉमा सब्जेक्ट इक्वल्स टू कंप्यूटर। ओके, वन हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई, मतलब डिक्ट फंक्शन के थ्रू हमने नेम, डिक्ट फंक्शन में जो ये क्या हो जाएगा, हमारी की हो जाएगी, दैट इज अ वैल्यू। ठीक है, की एंड वैल्यूज हमारी इसमें हो जाएंगी। ठीक है, द कीज आर गिवन एज एन आर्ग्यूमेंट, हमने इसमें डिक्ट फंक्शन में क्या लिखा है, आर्ग्यूमेंट दिया है की और वैल्यूज का। ओके, अच्छा इसमें एक चीज और करके देखते हैं। E1 equals to DICT1। ओके, गलत। E1 equals to DICT DICT नहीं, DCT1। ओके, इसमें क्या किया है हमने, एक ऑलरेडी एक डिक्शनरी बनी हुई थी DCT की 1 की, तो उसको हमने एज आर्ग्यूमेंट इसमें पास कर दिया। मतलब फंक्शन के अंदर जो भी हम वैल्यू देते हैं दैट इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट, उसको हम क्या कहलाते हैं, आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। ठीक है, और दूसरे स्पेसिफिक कॉमा सेपरेटेड की है और वैल्यूज का क्या है, नेम, उस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, जिप फंक्शन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, DITC जो फंक्शन है वो बेसिकली किस लिए यूज होगा हमारा, उसको क्रिएट करने के लिए। ठीक है, डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए CD के फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, फाइन, समझ में आ रहा है सबको, एनी डाउट। अच्छा, स्पेसिफाई की सेपरेटली एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू सेपरेटली। अच्छा, जिप फंक्शन किस लिए यूज हो रहा है इसमें देखते हैं। All the keys are given separately enclosed in a, okay, and the values are given separately. मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। जो स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही, मैंने स्क्रीन
ओके, खुशी मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। ओके, तो ये था हमारा डिक्शनरी। DICT के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। DICT क्या है, हमारा एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ओके ओके, और कुछ डाउट इसमें किसी को? डिक्शनरी चैप्टर में पढ़ लेना, इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। खुशी, एनी डाउट? नो मैम। ओके, एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं डिक्शनरी, वो हम लोगों ने देख ही लिया था अभी, कि उसमें कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं और कोई भी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक न्यू वैल्यू ऐड करनी है तो DCT1 फिफ्थ की में सपोज मुझे वैल्यू ऐड करनी है, नेम, फोन नंबर, अब एड्रेस, ADD एड्रेस। ओके, तो DCT1, ये इस तरीके से हम वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। मैं इस ब्रैकेट में अंदर की और उसकी वैल्यू देके। ओके, एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट कैसे करना है वो हमको आता ही है। डिलीट करना कैसे करना है, डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम अ डिक्शनरी, तो डेल जो भी डिक्शनरी है DICT1, उसमें उसकी की वैल्यू दे दो। मैं 5 को डिलीट कर देती हूँ। और DICT नहीं है, DCT है। DCT1 5, अब देखेंगे DCT1 5 डिलीट हो गया। तो DEL डेल कीवर्ड के थ्रू हम लोग उसको डिलीट कर सकते हैं। और इसमें कुछ कुछ मेथड होते हैं, जैसे पॉप हो गया, ठीक है, इस तरीके से हम लोग उसमें वर्क कर सकते हैं। कुछ इसके मेथड्स होते हैं, जैसे लेंथ, क्लियर, डिक्शनरी, टेक नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यूज, गेट मेथड, जो हमें कुछ वैल्यू चाहिए होती है तो गेट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आइटम्स, कितने आइटम्स है इसमें वो बताता है। कीज कौन सी है, वैल्यूज कौन सी है, हम ऑलरेडी यूज़ कर सकते हैं। अपडेट कर सकते हैं अपडेट फंक्शन के थ्रू, ठीक है। ओके, एनी डाउट? मैम आपको जो प्रोजेक्ट भेजना है वो किस फॉर्मेट में भेजना है? मतलब रन करके उसका स्क्रीनशॉट करके भेज देना मुझको, मेल कर देना। मैम स्क्रीनशॉट्स भेजना है स्क्रीनशॉट या रन फिर करके भेज, प्रोग्राम? प्रोग्राम भेज देना, दोनों में से दोनों जो सही यस लगे, मैम। है ना। रन किया हुआ चाहिए मुझे, 10 प्रोग्राम, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रही थी मैं, भूली, हाँ, उसको फाइल में ज़रूर लिख लेना, ठीक है। फाइल में साथ के साथ यस लिखते मैम। जाना, क्योंकि फाइनल के लिए फाइल बनानी है हमको। फाइल पता है ना कैसे बनानी चाहिए, प्रैक्टिकल फाइल हम लोग बनाते हैं। एक मैम तरफ बना प्लेन ली। रहता है, एक तरफ प्लेन रहता है, एक तरफ लाइनिंग रहती है, वो वाली फाइल। आउटपुट उसके जो होंगे पीछे लिखना प्लेन पेपर्स में, और प्रोग्राम आगे लिखना। और एक इंडेक्स के लिए, यदि इंडेक्स नहीं तो इंडेक्स के लिए 2 या 3 पेज छोड़ देना स्टार्टिंग में, ठीक है। चलो, डिक्शनरी में आदित्य समझ में आ रहा है बेटा कुछ कुछ? तुम क्लास बहुत कम अटेंड करते हो आदित्य। यस मैम। समझ में आ रहा है बेटा, डिक्शनरी पढ़ के देखना घर में। बुक लिए क्या, कि नहीं लिए अभी बुक? मैम ले लीजिए। ले लिए ना बुक, ठीक है। बुक लिए तो उसमें डिक्शनरी, टपल्स और इस सबका असेसमेंट 2 का सिलेबस पता है क्या आने वाला है? कि नहीं पता? नहीं पता तो फिर से बता देती हूँ मैं, बोलो। आदित्य, सिलेबस पता है बेटा?
नो मैम। ओके। सिलेबस, अच्छा सिलेबस है तुम्हारे पास? रिवाइज कंप्यूटर साइंस सिलेबस, ये वाला सिलेबस है? नहीं है तो भी बोलो बेटा। नो मैम। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या नहीं आएगा? इसमें हमारा स्ट्रिंग नहीं आएगा, ठीक है? स्ट्रिंग से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, टपल्स नहीं आएगा, और इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल। सही बोल रही हूँ ना खुशी? में यही नहीं आएंगे ना तीनों? यस मैम। ठीक है। बाकी सारा असेसमेंट टू में आएगा। फिर से लिख देती हूँ, स्ट्रिंग, टपल, पाइथन मॉड्यूल, मॉड्यूल इनमें से नहीं आएगा। बाकी आपका ये यूनिट सेकंड आएगा, ठीक है? ये मैं सेंड कर देती हूँ तुमको, तुम ये देख लेना। ओके। ओके आदित्य, यस मैम। है ना? यूनिट टू पढ़ लेना, बुक में से देख लेना टॉपिक, और इसमें से पढ़ लेना। और ये तीन चैप्टर्स नहीं आएंगे और तीन टॉपिक्स नहीं आएंगे इसमें से। ओके, ये मैं सेंड कर देती हूँ। चलो, सही राम, नेक्स्ट 1 मिनट में अटेंडेंस ले लूँ, अटेंडेंस नहीं आई है।